जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं मुझे डायरी स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी एनुअल स्टूडेंट हैं, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इतिहास सब्जेक्ट ले रखा है, उसका अपन प्रथम प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास आपका पेपर रहने वाला है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा 1761 ईस्वी से 1971 ईस्वी के बीच का इतिहास आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट सूचना और है कि आपका जो टाइम टेबल है वो जल्दी ही डाल दिया जाएगा। अब ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, तो जिन भी स्टूडेंटों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप बड़े तरीके से पढ़कर अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपका तीनों सालों का एवरेज भी बड़े तरीके से जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर में है ना जो परसेंटेज बढ़ी जाती है। यदि बड़े तरीके से आप पढ़ोगे ना तो बड़े तरीके से आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी और आपका एवरेज भी बढ़ जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में बड़े तरीके से पढ़ाई नहीं की, मार्क्स कम आए थे, तो आप सेकंड ईयर में बड़े तरीके से पढ़ते। यदि सेकंड ईयर में भी बड़े तरीके से नहीं पढ़ा है, ठीक परसेंटेज नहीं रही है, तो आप फाइनल ईयर में बढ़िया तरीके से पढ़कर अपना एवरेज सुधार सकते हो। ठीक है, यहां पर आपके सामने दिख रहा है जो टाइम रहने वाला है पहले के हिसाब से ही है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आप देखोगे तो 100 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से पास मार्किंग आपको 36 अंक लाने हैं। दोनों पेपरों में यानी हिस्ट्री के दोनों पेपरों में आप यदि बेहतर अंक लेकर आते हो तो दोनों ही पेपरों में आप पास हो जाओगे। दोनों का टोटल बेहतर होना चाहिए। इसमें मान लीजिए आप 12 अंक लेकर आते हो और दूसरे पेपर में आप 60 अंक लेकर आते हो, तो आपके दोनों पेपर पास माने जाएंगे। ओके, जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है ना उनके लिए ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है ना जो आपका जो पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, भाग फर्स्ट पेपर का, उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यानी ये जो छोटे क्वेश्चन है ना वो मैं टोटल कितने क्वेश्चन लेकर आया हूं, 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है और लास्ट जो वीडियो का रहने वाला है उसमें मैं सिलेबस भी आपको बता दूंगा और सिलेबस भी आप देख लोगे। जिन भी स्टूडेंटों को सिलेबस नहीं पता है ना वो भी बढ़िया तरीके से इसमें देख लोगे। जो पार्ट फर्स्ट रहने वाला है इसमें आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे छोटे, 2 अंकों का रहने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन, तो आपके 20 अंकों के छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन मैं यहां पर 30 क्वेश्चन लेकर आई हूं। क्यों? क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई पता नहीं रहता है, वो अलग तरीके से भी दे देता है। तो ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े तरीके से करना है और अगर आपने पढ़ा है तो उसको भी आपको बड़े तरीके से पढ़ना है। यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? 2 अंकों का क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आजाद हिंद फौज की स्थापना कब एवं किसके द्वारा की गई थी? 2 अंकों का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन क्या था? 2 अंकों का क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार है ना जो एग्जामों में आए हुए हैं। यहां पर आपके सामने दिख रहा है उदारवादी कौन थे? दस्तक से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जामों में, आपका एक्सपीरियंस भी रहा है। बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। कालकोठरी की घटना से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 अंकों का क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है और मैंने 4 अंकों का जो क्वेश्चन आपके आगे आएंगे ना, मैंने बताने वाला हूं अभी आपको, तो उसमें भी ये बार बार पूछा जाता है। कलकत्ता की कालकोठरी की जो घटना हुई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और रोचक कहानी है इसके पीछे। ओके, इसके बाद में सहायक संधि प्रथा क्या थी? तो सहायक संधि भी बड़ा क्वेश्चन आता रहता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। व्यपगत का सिद्धांत परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय क्यों हुआ, क्या कारण रहा? कुछ ना कुछ रीजन होते हैं हर चीज के। इसके बाद में 1 मिनट, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त क्या था? इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा और मैंने बड़ा क्वेश्चन में भी इसको लिया है वहां पर। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए एवं कब हुए? ठीक है। इसके बाद में क्रिप्स मिशन 1942 के सदस्यों के नाम लिखिए। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 में, उसमें कौन कौन से सदस्य थे वो आपको इसमें लिखना है। इसके बाद में इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? भारत में
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये बड़ा क्वेश्चन जब आते हैं ना, 4-4 पॉइंट दे देते हैं, उसमें भी ये पूछता है। धन निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जो दादा भाई नौरोजी थे ना, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी ये है ना, ये क्वेश्चन मैंने डाला है क्योंकि इसमें वो बताया जाएगा अंग्रेजों का काला सच, कि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत में शासन किया, तो कितना धन भारत से बाहर लेकर गए। ये धन निष्कासन सिद्धांत ना यही बताता है कि कितनी चालबाजी उन्होंने रची और यहाँ से जो पैसे थे, यहाँ की जो खनिज थे, उनको वहां पर बड़े तरीके से लेकर गए और भारत को बड़े तरीके से लूटा। तो इस काले सच को है ना इसमें बताया इन्होंने। इसके बाद में यहां पर एक बार मैं इसको जचा लेता हूं बड़े तरीके से। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। यह पुस्तक से रिलेटेड पूछा जाता है। वो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड भी पूछ सकता है, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड भी पुस्तकें पूछ सकता है। तो इसके अलावा भी आपको जो 2 आप मैंने अभी बताए ना, उनको भी बड़े तरीके से तैयार करना है। इनके सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कि तीनों है ना जो कॉमन बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट से आप क्या समझते हैं? गांधी जी द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की? अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? यानी पैक्ट का मतलब एक प्रकार समझौता ही आप मान सकते हो। अमृतसर की संधि कब व किन के मध्य हुई थी? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट है। लाल बाल पाल कौन थे? ये देखो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आ गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें है ना जो वो बड़े तरीके से बताते हैं, धन निष्कासन सिद्धांत इसी बुक में दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो टोटल 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, और छोटे क्वेश्चन और आपको कहीं पर भी मिल रहे हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। और जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनसे भी ये क्वेश्चन कभी कभार कवर हो जाते हैं, क्योंकि आप डिटेल से पढ़ रहे हो ना, तो ये छोटे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके बड़े क्वेश्चन है उस पर भी आपको काम करना होगा। पार्ट जो 2 रहने वाला है, इसमें भाग जो 2 रहने वाला है, इसमें आपके है ना जो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन तो आपके 10 आएंगे, ठीक है उसमें, लेकिन उसमें से आपको कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का रहने वाला? 4 अंकों का रहने वाला है। तो टोटल आप लगाओगे तो 20 अंकों के थोड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो 2-2 अंकों के आपके पीछे क्वेश्चन देखे थे, वो उनमें है ना जो 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। और ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो छोटे क्वेश्चनों से थोड़े बड़े रहने वाले हैं, इतना आप ध्यान में रखो। और जो आपके निर्देश दे रखे होंगे ना पेपर में, उसमें भी आप बड़े तरीके से पढ़ लोगे, उसमें दे रखा होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें मैं टोटल कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ? 13 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 अंकों का क्वेश्चन है। पंचशील के सिद्धांत क्या थे? ठीक है, विदेश नीति में चलता है। इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन क्या था? सालबाई की संधि का महत्व समझाइए। उदारवादियों एवं उग्रवादियों में अंतर का वर्णन कीजिए। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे? प्लासी के युद्ध का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन है ना, वहां पर भी हमने देखा था, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार के कारणों का वर्णन कीजिए। 4 अंकों का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक समाज में ब्रह्म समाज की भूमिका का वर्णन करें। 4 अंकों का क्वेश्चन है ये भी। भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? साइमन कमीशन को स्पष्ट करें तथा इसके बहिष्कार के कारणों को स्पष्ट करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। साइमन कमीशन जब भारत आया था, इससे रिलेटेड भी काफी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूं। अब यहाँ पर है ना जो इसमें बड़े तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि यदि मान ले ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, ये बड़े क्वेश्चन, यदि इनमें से मान लीजिए थोड़े जो आप तैयार करते हो वो नहीं आते, तो वो 4 नंबर के क्वेश्चन बनाकर दे देता है, या छोटे क्वेश्चन बनाकर दे देता है। वैसे मैंने जो बताया है ना, वो आएगा ही आएगा, और आपको भी ये चीजें पता है।
इसके बाद में देखो आपके टोटल 6 क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे होंगे। पार्ट जो थर्ड रहने वाला है इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का है, तो 3 को गुणा करोगे 20 से तो 60 अंकों के आपके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन ए जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको एक करना होगा। यहाँ पर देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों एवं अवगुणों की विवेचना कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है। एक एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं, ये अलग है इस क्वेश्चन से, ध्यान रखना। पंजाब के विलय की परिस्थितियों का उल्लेख करें, क्या वह उचित था? तो ये भी 20 अंकों का क्वेश्चन आता है और आया हुआ है क्वेश्चन, बार बार आया हुआ है इसलिए मैं ये लेकर आया हूं। इसके बाद में बक्सर युद्ध के कारणों एवं परिणामों को समझाइए। ये 2 युद्ध है ना इंपॉर्टेंट थे, बक्सर और प्लासी। इन्होंने जो अंग्रेज थे उनकी जड़ों को है ना जो भारत में बड़े तरीके से जमा दिया था। कुछ काम प्लासी के युद्ध ने किया और बक्सर के युद्ध ने तो पूरी तरीके से उनकी जड़ों को जमा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन और लेकर आया हूं, प्लासी के युद्ध के कारणों को समझाते हुए इसके परिणामों की विवेचना कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं 4 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लेकर आया हूं। इन चारों को करना है, आपको तैयार करना है, इससे आपके है ना जो 4-4 अंकों के क्वेश्चन भी कवर होंगे और ये क्वेश्चन आएंगे। ओके, पेपर में आपकी इस यूनिट में ये जो सेशन है ना इसमें 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपके कवर हो जाएं सारी चीजें। इसके बाद में सेक्शन जो बी रहने वाले इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। यहां पर आपके सामने दिख रहा है 5वां क्वेश्चन, धन निष्कासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए व भारत में इसके आर्थिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। आर्थिक परिणामों का मतलब यह है कि भारत को अंग्रेजों ने किस प्रकार लूटा, यहाँ की धन संपदा जो होती है उसको बड़े तरीके से लेकर गए, और ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं दादा भाई नेहरू जी ने सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लेकर आया हूं मैं इसी यूनिट में। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक थे, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन बार बार आता रहता है, इनके सामाजिक विचार पूछते हैं, राजनीतिक विचार पूछते हैं, धार्मिक विचार पूछ लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय को बड़े तरीके से पढ़ना है, ये कैसे भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं लेकिन इससे रिलेटेड ही होगा। इसके बाद में देखो टिप्पणी पूछ लेते हैं, वो संक्षिप्त लेख लिखिए किन्हीं 2 पर, ठीक है, यानी वो 4 देगा टिप्पणी जिसमें से 2 आपको करना है। लेकिन मैं कितने लेकर आया हूं, आपको 7 टिप्पणी लेकर आया हूं और 7 में से या पूरे कर ले तो ना आप ये, तो आपके छोटे क्वेश्चन भी कवर होंगे, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन देखा था थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बारे में वहां पर देखा, छोटा क्वेश्चन बना दिया। यहां पर बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ सकता है, यहां पर तो आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। तो ये 7 टिप्पणी है, इसको बड़े तरीके से डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद में सेक्शन सी जो रहने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और स्वरूप की व्याख्या करें। 20 अंकों का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लेकर आया हूं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, इसके क्या परिणाम निकले। 20 अंकों का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके सामने किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखे, टिप्पणी है ना जो ज्यादा पूछता है वो टिप्पणी। तो इस प्रकार आपको 4 देगा और 4 में से आपको पूछेगा कि भाई 2 पर टिप्पणी लिखो, 4 देगा 2 पर टिप्पणी लिखो। तो ये पूरे के पूरे आपको करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। असहयोग आंदोलन सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने गठित की थी, आपको पता है। 1919 का अधिनियम गुट निरपेक्षता, 1935 का अधिनियम राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं जो योगदान रहा ना उनका, वो 1857 के विद्रोह का स्वरूप आजाद हिंद फौज। अब ये है ना कुछ टॉपिक है ना मैंने 1-1.5 साल पहले जो डिटेल से पढ़ाया था, तो आप चैनल पर जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में जाकर बड़े तरीके से देख लेना। और ये आपका सिलेबस था, इस सिलेबस को आप पढ़ना चाहो तो बड़े तरीके से पढ़, डिटेल से भी आप चाहो तो देख लेना। ओके, मेरा तो फर्ज था कि मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊं। यहाँ पर 3 यूनिटों में आपके बटा हुआ है। ओके, ये 3 यूनिटों में आपका बटा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।